अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रेसिपीज़ बाय आशु। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी 3 बेबी फूड्स जो कि बहुत ही हेल्दी और वेट गेनिंग फूड्स हैं। लेकिन इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले सूजी की खीर बनाने के लिए इसके लिए एक पैन लेंगे, उसमें 1 टेबलस्पून देसी घी ऐड कर देंगे। देसी घी बहुत ही गुड फैट है आपके बेबी की हेल्थ के लिए, बेबी की बोन्स के लिए। ये बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है और उन्हें लॉन्ग लाइफ देता है। देसी घी को लो फ्लेम पे मेल्ट करने के लिए रख देंगे। फिर इसमें एक इलायची ऐड कर देंगे। आप इलायची पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, एक चुटकी अगर, लेकिन मेरे पास यहाँ पे इलायची पाउडर नहीं था तो इस वजह से मैंने इलायची ऐड कर दी थी। इसको भून लेंगे ताकि अच्छी सी खुशबू आ जाए। जब खुशबू आने लगेगी तो हम ऐड कर देंगे इसमें 1 टेबलस्पून सूजी और फिर इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। लेकिन हमने इसको डार्क ब्राउन कलर नहीं करना क्योंकि हमने इसकी खीर बनानी है, हमने इसका हलवा नहीं बनाना। जब सूजी की अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी फिर इसमें ऐड कर देंगे हाफ़ टेबल स्पून शुगर और अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और 1 कप ऑफ मिल्क ऐड कर देंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके हम लो फ्लेम पे इसको पकने के लिए रख देंगे। ये सूजी की खीर बहुत ही हेल्दी और टमी फुल रखने वाली फूड है। ये आप अपने बेबी को दिन में एक टाइम लाजमी खिलाया करें। इससे बेबी की हेल्थ भी अच्छी होगी और बेबी की हाइट भी बढ़ेगी। इसमें काफ़ी ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स मौजूद होते हैं जिससे बेबी को एनर्जी मिलती है। ये आफ्टर 10 मिनट्स खीर बनके रेडी हो चुकी है और इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से है। इसको हमने मज़ीद नहीं पकाना। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 डेट जो कि मैंने कट करके रखी है बारीक बारीक और 1 टीस्पून ड्राई फ्रूट्स पाउडर है। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स हैं आप उनको ग्राइंड करके उनको पाउडर बना लें और इसमें ऐड कर लें और हमारी बेबी फूड रेडी है। इसके बाद में रख देंगे ठंडा होने के लिए और ठंडा होने के बाद जब ये नीम गर्म रह जाएगी तो अपने बेबी को सर्व कर लें। आई एम श्योर योर बेबी विल लव इट। अब बनाते हैं आटे का हलवा। ये आप आटे का हलवा अपने टोडलर्स को भी दे सकते हैं और अपने किड्स को भी दे सकते हैं। ये भी बहुत ही न्यूट्रिशियस और बहुत हेल्दी और वेट गेनिंग फूड है। इसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। इसको पावर हाउस ऑफ प्रोटीन्स भी कहा जाता है। इसके बनाने के लिए हम एक पैन में 2 टेबलस्पून देसी घी ऐड कर देंगे। अगेन वही बात कि देसी घी बहुत ही गुड फैट्स है बच्चों के लिए। इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून आटा जो जिसे हम घर में आम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम रोटी बनाते हैं। इसको हमने लाइट ब्राउन होने तक भूनना है लो फ्लेम पे। ये आटे का हलवा आप अपने बच्चों को ब्रेकफास्ट में लाजमी दें ताकि उनका हेल्दी डे स्टार्ट हो सके। जब आटे का कलर लाइट ब्राउन हो जाएगा तो इसमें हम ऐड कर देंगे 1.5 टेबल स्पून शुगर
और पानी ऐड कर देंगे 1.5 कप। पानी ऐड करके मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से और इसको हम रख देंगे लो फ्लेम पे 10 मिनट्स के लिए। 10 मिनट्स के बाद ये पक के रेडी हो चुका है। इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से होगी। इसको हमने मज़ीद नहीं पकाएंगे क्योंकि ये ठंडा होने के बाद भी थोड़ा सा थिक हो जाएगा। ये फूड आपके बेबी के लिए काफ़ी अच्छी रहेगी, जो कि वेट गेन में भी उसकी हेल्प करेगी। तो इधर आटे का हलवा ठंडा हो चुके हैं। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे बाउल में। और इसके ऊपर हम नट्स से गार्निश कर देंगे। अगर आप ये अपने टोडलर को दे रही हैं तो इसमें ड्राई फ्रूट पाउडर डाल लें, और अगर आपने 3-4 साल के बच्चे को दे रही हैं तो इसमें आप इस तरह से कट्स करके भी नट्स डाल सकती हैं। नेक्स्ट हम बनाएंगे साबूदाना खीर, जो कि बहुत ही हेल्दी और यमी फूड होती है बच्चों के लिए, और ऑलमोस्ट सब बच्चे पसंद करते हैं। ये बच्चे और बड़े भी खा सकते हैं। स्टमक के लिए बहुत अच्छी फूड है और आपकी इम्यूनिटी को इंक्रीज़ करती है और आपकी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करती है। तो चलिए चलते हैं इसको बनाने के लिए। इसके लिए सबसे पहले पैन में मैंने 2 टेबलस्पून सूजी को मैंने 20 मिनट्स के लिए हाफ कप पानी में सोक करके रखा था, जो कि थोड़ी फूल चुकी थी। इस पैन में वो ऐड कर देंगे। वन कप दूध ऐड कर देंगे। और 2 टेबलस्पून शुगर ऐड करके इसको लो फ्लेम पे पकने के लिए रख देंगे, यहाँ तक कि ये थिक सी खीर बनना शुरू हो जाए। तो ये 10 to 15 मिनट्स के बाद हमारी खीर बनके तैयार हो चुकी है। फुल ऑफ प्रोटीन एंड हाई कार्बोहाइड्रेट्स। ये खीर पकने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से होगी। इसको हमने मज़ीद नहीं पकाना क्योंकि ये ठंडी होने के बाद भी थोड़ी सी थिक हो जाती है। ये आपके बेबी की बोन्स को स्ट्रॉन्ग करेगा, उनको लॉन्ग लाइफ देगा और बच्चों के डाइजेस्टिव सिस्टम को भी काफ़ी हद तक इम्प्रूव करता है। इसकी तासीर ठंडी होती है, इसलिए आप अपने बच्चों को गर्मियों में ही सर्व दे सकती हैं। तो ये हमारी सूजी की खीर ठंडी होने के बाद हम इसको बाउल में सर्व कर देंगे बच्चों के लिए, और इसके ऊपर से हम ड्राई फ्रूट्स पाउडर भी ऐड कर देंगे। तो ये सर्व है। आई होप यू विल लाइक माई वीडियो। सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।